जो सिरसा लोकसभा की टिकट की बात करें तो अपना जो नरवाना साइड का एरिया है जिसमें बिनैन खाप का सबसे बड़ा मतलब इलाका है, इस साइड ये टिकट आई है, तो क्या मानते हो इस टिकट को किस तरह से मतलब ये जो बड़ी जीत यहाँ से किसी भी पार्टी ने नरवाना हल्का के अंदर एमपी की टिकट नहीं दी। आज हमारा सौभाग्य है कि पहली बात तो नरवाना हल्के के अंदर ही टिकट आई है एमपी की, उसके बाद फिर गांव खाप में आई है, फिर कालन में आई है। कालन गांव का भी ये सभी से हमें ये अनुरोध किया है कि हमारा सौभाग्य है कि हमें इतनी बड़ी पंचायत में शामिल होने का मौका मिला है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, कि टिकट है सिरसा लोकसभा का इस गांव में देने का काम किया, नरवाना हल्के में देने का काम किया, सर्वजातीय बिनैन खाप में देने का काम किया। तो मैं और ये मेरा वाल्मीकि है, कौन कहते हैं बाहर के तो मैं तो आज ताल ठोकन लग रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाई ये मेरा गांव का है और हमारा दादे परदादे से हमारा संबंध है। इनके दादा फकीर चंद चुनाव लड़े थे, हमारे दादे परदादे ने उनको इस टाइम विजय बनाने की होती थी। आज मैं किसी पार्टी में नहीं था, किसी पार्टी में और मैं नेशनल में वोट नहीं दिया करते। आज मैं पहली बार अपना भाई करके अपना काम का करके मैं इंटरनेशनल को अपना वोट देने चाहिए। कालवन गांव का क्या योगदान? सारे दर्शकों ने संदीप हरियाणा की राम। फिलहाल कालवन गांव के अंदर मौजूद हैं और जो सिरसा लोकसभा इनेलो प्रत्याशी है आज वो जो संदीप लोट वो हमारे साथ है, जिसका गांव कालवन ही है। और कालवन गांव की आपको मैं बता दूं, जो सर्वजातीय बिनैन खाप का जो कालवन तपा है वो राजनीति में एक माहिर माना जाता है। और जो कालवन तपा है, कालवन तपा में अभी नहीं पहले भी 2 या 3 बार 4 बार अगर बिनैन खाप की बात करें तो एमएलए यहाँ से रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है जो कि 2 बार विधायक रहे पृथ्वी नंबरदार जी, इनसे बातचीत कराएंगे और आज पूरे के पूरे गांव ने इकट्ठे होकर एक बड़ा फैसला लिया है। क्या कुछ वो बड़ा फैसला उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले तो विधायक साहब राम राम जी, आपके चैनल को भी राम। सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, राजनीति का माहिर माना जाता है कालवन तपा है जो, आज क्या कुछ प्रपंच को लेकर इकट्ठा हुआ है? आज चौटाला साहब ने हमारे गांव के संदीप लोट को पार्लियामेंट की बहुत बड़ी पंचायत में टिकट दे करके गांव का मान सम्मान रखा। उससे संदर्भ में सारा गांव इकट्ठा हुआ था और सारा गांव ने अपने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि हम सारा गांव आपके साथ है और हम गांव जा करके प्रचार प्रसार भी करेंगे, रिपोर्ट की अपील करेंगे और भारी मतों से नरवाना हल्के से जिताने का काम करेंगे। बताया जा रहा है कि भैया आज पूरा गांव इकट्ठा होकर जो फैसला लिया है, पहले गांव, उसके बाद में तपा, उसके बाद में खाप, उसके बाद में मतलब पूरा का पूरा इलाका यहाँ से मतलब इकट्ठा होकर इस संयुक्त चुनाव लड़ा जाएगा। इस रूटीन वाइज सब कल से ही जो फैसला हुआ है, कल से ही सभी तैयार होकर के अपने अपने पत्तियों के जितने चार पत्ती हमारी या तो 4 पत्तियों के जो हमारे 9 गामा में भी इसी तरह ये ही पत्तियाँ 9 गामा में बसी हुई है। तो पहले तो सारे हमें 9 गामे में जाएंगे, उसके बाद फिर हम खाप में बिनैन खाप है, बहुत बड़ी खाप है जो कि बोलबारा में खाप है ये, उसमें हम जाएंगे सारे उनके साथियों के साथ लेके। पहले नरवाना हल्का में सारे गाँव के अंदर, सभी गाँव के अंदर नरवाना हल्के के टोटली गांव के अंदर डोर टू डोर करके लोगों को हम प्रेरित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराने का काम करेंगे। पहली बार जो सिरसा लोकसभा की टिकट की बात करें तो अपना जो नरवाना साइड का एरिया है जिसमें बिनैन खाप का सबसे बड़ा मतलब इलाका है, इस साइड ये टिकट आई है, तो क्या मानते हो इस टिकट को किस तरह से मतलब ये जो बड़ी जीत यहाँ से इस वक्त है कि हम सभी पार्टियों ने 2052 से लेकर के आज तक किसी भी पार्टी ने नरवाना हल्का के अंदर एमपी की टिकट नहीं दी। आज हमारा सौभाग्य है कि पहली बात तो नरवाना हल्के के अंदर ही टिकट आई है एमपी की, उसके बाद फिर गांव खाप में आई है, फिर कालन में आई है। कालन गांव का भी ये सभी से हमें ये अनुरोध किया है कि हमारा सौभाग्य है कि हमें इतनी बड़ी पंचायत में शामिल होने का मौका मिला है, तो हमें इसको सक्रिय होना है। संदीप जी, आज पूरा गांव आप का जो कालवन है वो इकट्ठा होकर जो फैसला लिया है सर्वसम्मति से, जो आप टिकट लेके आए, आपने आके कहा कि भाई पूरी ये टिकट पूरे गांव की झोली में डाल रहा हूँ और जो समर्थन मिला है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं तो यही कहूँगा, जैसे भी मेरे ताऊ जी हमारे पूर्व विधायक पृथ्वी नंबरदार जी जो कह रहे थे अभी कि कालवन गांव का इतिहास रहा है सन 1952 से 57, 62 से 67 और फिर
2009 और फिर 2014। तो कालवन गांव एक राजनीतिक पृष्ठभूमि का बहुत ही मजबूत गांव है और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, कि उन्होंने जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसे संसद कहा जाता है वहाँ पर उसका जो टिकट है सिरसा लोकसभा का इस गांव में देने का काम किया, नरवाना हलके में देने का काम किया, सर्वजातीय बिनैन खाप में देने का काम किया। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आज इसी को लेकर के हमने पूरे गांव को जो है इकट्ठा किया था और पूरे गांव से अपील की थी कि जी टिकट संदीप लोट की नहीं है, टिकट पूरे गांव कालवन की है, पूरे कालवन गांव के तपा की है, टिकट पूरी बिनैन खाप की है, टिकट पूरे नरवाना की है और टिकट पूरी सिरसा लोकसभा की है। चौटाला परिवार ने आप पे इतना विश्वास जताया है और आपने अपनी नौकरी को भी रिजाइन दे दिया है। आप पढ़े लिखे हो, समाज के लिए किन मुद्दों को लेकर आप चलेंगे? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एजेंडा जो है वो हर एक वर्ग के लिए, चाहे किसान कमेरे वर्ग के लिए हो, चाहे गरीब मजदूर के लिए हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, तो हर तरह के जो मुद्दे हैं, कर्मचारियों को लेकर भी जो है उनकी बहुत से मुद्दे हैं और विचारधारा है जिनको लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आज जनता के बीच में है और उन्हीं मुद्दों को देखते हुए आज जो है ग्राफ ऊपर चढ़ता जा रहा है। और मैं तो पूर्ण विश्वास करता हूं कि अभी तक जितने भी टिकटें इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा अनाउंस करी गई है सभी भारी मतों से विजयी होकर के सभी जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत जो है संसद में पहुंचने का काम करेगी। कालवन गांव के किसी भी शख्स ने किसी भी पद का चुनाव लड़ा हो, राजनीति में बताया जा रहा है 80 से 90% जीत ही हासिल की है। एक तरफ आपका ये इतिहास है और दूसरी तरफ जो कि लोगों दूसरी मीडिया का कहना है कि जो धुरंधर है, चाहे शैलजा की बात करें, चाहे अशोक तंवर की बात करें, तो आप किस तरह देखेंगे इसको? देखिए, ठीक है, बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन मैं यही मानता हूं कि जो हमारी सर्वजातीय बिनैन खाप है, जो नरवाना है, ये भी बहुत एक मजबूत राजनीतिक भूमि है और ये वो भूमि है जो चाहे कितने ही बड़े धुरंधर क्यों ना हो, सबके साथ निर्णय कर देती है, सबको बता भी देती है कि अगर हमारा अपना बेटा हमारा अपना है तो वो सब कुछ कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े बड़े कितने भी हों देखा जाएगा। जब कोई भी दंगल होता है तो बड़े से बड़े आता है, पहलवान भी लड़ते हैं पर जीतता तो कोई एक ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जो दंगल होगा उसमें उसको लड़ने का मज़ा भी जब है जब आपके सामने धुरंधर लड़ते हो। और मैं तो ये मानता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने मेरे जैसे एक कर्मचारी को, एक आम आदमी को उठा करके इन धुरंधरों के सामने खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं मेरा का तो बहुत ऊंचा हुआ है। मैं इन सब के सामने लड़ूंगा, ये एक बड़ी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मेरे सामने। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि हर गरीब, किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की पार्टी है। चौधरी देवीलाल से लेकर के आज तक उन्होंने जनता के बीच में बैठ करके जो भी वादे किए उनको निभाने का काम किया। चाहे वह पेंशन की बात है, चाहे कर्जे माफी की बात, चाहे काम के बदले अनाज की बात है, हर छोटी छोटी जो भी ट्रैक्टर की को कमर्शियल से मुक्त कराने की बात है, चाहे वो पेंशन, बुढ़ापा पेंशन की तो है यह तो चौधरी देवीलाल की ही देन थी। तो चाहे वो टोकन टैक्स रेडियो का था, चाहे वो साइकिल का था, तो सभी जो इनको माफ़ करने का काम किया चौधरी देवीलाल ने किया था। उन्होंने वादा किया था कि हर गाँव में जा कर के गरीब हरिजन की सबकी चौपालें बनाऊँगा, वो भी बना करके दी। लेकिन उसके साथ साथ चौटाला साहब ने भी उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए हर गाँव का, चाहे वो किसी भी जाति का, ना का आज़ाद देख की, ना पात देख की, सभी जातियों के बच्चों को रोज़गार देने का काम किया था। और गांव के अंदर सभी सरकार ला करके तुरंत फैसला कर करके उनको न्याय दिलाने का काम किया था। ये तो वो पार्टी है जो गांव के बीच में रहती है, जनता के बीच में रहती है। कांग्रेस वाले तो वो है जो बरसाती मिंडी की तरह आते हैं और वो अपने वोट हथिया करके अपने एसी में जाके बैठ जाए, मुड़ के 5 साल तक वो दिखाई नहीं देते, चाहे वह बीजेपी है चाहे वह कांग्रेस है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही एक ऐसी पैसे जो धरातल की पार्टी है।
धन्यवाद। किसानों के लिए अपना इस्तीफा दे दिया था MLA पद से और दोबारा फिर जीत का आया। हमारा किसान इतनी सीधा हुआ है, ये सारा हरियाणा किसानों का आता है। इसमें कोई भी जाति होता है, मजदूर होता है, किसान होता है, दुकानदार हो। प्रधान जी एक सवाल है, हाँ जी, संदीप जी आपके गांव के हैं हाँ जी। और कालवन गांव एक बड़ा गांव है। हाँ जी। लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो वो एक चर्चा चली हुई है कि संदीप लोट है बाहर के प्रत्याशी है, इनेलो पार्टी ने बाहर से कहीं लाके संदीप लोट को खड़ा कर दिया। भाई साहब एक मिनट मेरी सुन ले। बाहर का नहीं है जी, इसी ये गांव का एक है। मिनट सुन ले। मेरा इतिहास है, मैं ओम प्रकाश नैन हूँ। मेरा इतिहास है 10 गांव बसिया नहीं, 650 वर्ष हो गए जब से मैं इस गांव का पीढ़ी मेरी चल ध्यान लग रही है, कहीं निकलवा लो। और ये मेरा वाल्मीकि है। कौन कहते हैं इसने बाहर के तो मैं तो आज ताल ठोकन लग रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाई ये मेरा गांव का है और हमारा दादे परदादे से हमारा संबंध है। इनके दादा फकीर चंद चुनाव लड़े थे, हमारे दादे परदादे ने उनको इस टाइम विजय बनाने की होती थी। आज मैं किसी पार्टी में नहीं था, किसी पार्टी में और मैं नेशनल टूर्नामेंट वोट नहीं दे रहा करे। आज मैं पहली बार अपना भाई करके अपना काम का करके मैं इंटरनेशनल टॉप को अपना वोट देने जा तो रहा कालवन हूँ। गांव का क्या योगदान रहा? कानून गाँव का भाई हम 36 जाए 33 बच्चा पार्टी बेस बुला के और अपने सिपाही को समर्थन दे रहे हैं। संदीप भाई आगे बढ़ो। लास्ट में आप क्या कुछ अपील करना चाहोगे जो आपके वोट हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अपने पूरी सिरसा लोकसभा की सम्मानित मेरी जनता से, मेरे बुजुर्गों से, मेरी माताओं, मेरी बहनों से, मेरे नौजवान साथियों से, प्यारे बच्चों से हाथ जोड़ करके मैं यही अपील करूंगा कि आपने जो आज चुनाव मैदान में मेरे सामने हैं, आपने उन्हें किसी को 2 बार और किसी को 1 बार संसद में पहुंचाने का काम किया। आज आपका बेटा और आपका बच्चा आपके बीच में है, आप एक बार मुझे भी संसद पहुंचाने का काम करें। मैं आपको इनसे बेहतर और बहुत कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा और हमेशा आप लोगों के बीच में बना रहूँगा। मैं ऐसा आप लोगों से वादा करता हूं और आपसे यही अपील करता हूं कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके मुझे जिताएं और देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का मौका दें। धन्यवाद।